बगैर अलमारी, बगैर दराज और बगैर महंगे तरीन ऑर्गेनाइजर्स के घर के तमाम छोटे बड़े कपड़े संभालने का बिल्कुल नया और अनोखा तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। सिर्फ इन चूड़ियों के इस्तेमाल से आप ढेरों ढेर कपड़े आसानी से संभाल सकते हैं। अगर आप किराए के छोटे से घर में रहते हैं, कपड़े रखने की जगह नहीं है या कपड़े हर वक्त फैले रहते हैं, तो आज आपकी ये बहुत बड़ी टेंशन हल हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं इजी एंड सिंपल किचन टिप्स एंड किचन हैक, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज जो कि आपके घर के छोटे बड़े कामों को बहुत आसान बना देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप या आपका कोई भी फैमिली मेंबर बाहर से जब आता है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप कोई भी शरबत जरूर बनाकर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर शरबत बनाने का इंस्टेंट तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने वाटर बॉटल लेनी है और उसके अंदर आपने चीनी डाल देनी है। जब भी हम बाहर से आते हैं तो खास तौर से अपने लिए हमें कोई भी ड्रिंक या शरबत बनाने में बहुत ज्यादा सुस्ती आती है। इस कोफ्त और सुस्ती से बचने के लिए आपने बॉटल के अंदर डायरेक्ट चीनी डालनी है और थोड़ा सा पानी डाल के और जो भी फ्लेवर आप यूज कर रहे हैं शरबत के लिए वो डालकर शेक कर लेना है। इस तरह से ना आपको अलग से चीनी घोलने की जरूरत पड़ेगी और ना ही शरबत बनाने में आपका टाइम लगेगा। बस अब आपने शरबत को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो चीनी को पीसकर एक जार में डालकर भी रख सकते हैं ताकि आप इंस्टेंटली शरबत बनाकर पी सकें। इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने चिया सीड और गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया है जो कि हमें गर्मी से भी बचाता है और हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करता है। हमारी अगली किचन टिप भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक चम्मच लिया है और स्टील के चम्मच को हम आग पर बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लेंगे। बहुत तेज आपने गर्म नहीं करना है, इतना गर्म करना है कि आपकी स्किन इसको बर्दाश्त कर सके। अक्सर ऐसा होता है कि मच्छर के काट लेने के बाद स्किन पर एलर्जी हो जाती है, मोटे मोटे से ददोड़े बन जाते हैं। अगर आप चम्मच को हल्का सा गर्म करके ददोड़े के ऊपर लगाएंगे तो मच्छर का इन्फेक्शन भी खत्म होगा, खारिश भी बंद हो जाएगी और बहुत सुकून मिलेगा। इसी तरह से जब हम नेल कटर से नाखून काटते हैं तो नाखून ज्यादा कट जाने की सूरत में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब भी आप नाखून के ऊपर चम्मच को गर्म करके लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा और जो स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे घर और किचन को संभालने के लिए मार्केट से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो यहाँ हैंगर के इस्तेमाल से एक बहुत ही ईजी और बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनाकर शेयर करूंगी। तो आपने एक स्टील का हैंगर लेना है। यहाँ जो स्टील का हैंगर मैं यूज कर रही हूँ ये काफी हल्की क्वालिटी का है और ये इजीली बैंड हो जाएगा। तो इस तरह के आपको डॉलर शॉप पे बहुत ज्यादा इजीली मिल जाएंगे जो हल्की क्वालिटी के होते हैं। तो आपने एक हैंगर लेना है और उसको इस तरह से बैंड कर लेना है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक स्टैंड बनकर तैयार हो गया है और कुछ इस शेप का है। अभी हम इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, चलें ये देखते हैं। तो देखें, यहाँ मैंने इसको कील या किसी भी हुक पर हैंग कर लिया है और इस स्टैंड को हम यूज कर रहे हैं रोटी बनाने वाले चकला बेलन को रखने के लिए। इसके अलावा इस स्टैंड को आप पतीली या भगोने के ढक्कनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये स्टैंड आपके किचन की दीवार पर लगा हुआ भी अच्छा लगेगा और आपके किचन के बर्तन भी सिमट जाएंगे। अगर आइडिया पसंद आया है तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो चले हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं। ये भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। फ्रेंड्स, आटा गूंदने के बहुत सारे फवायद हैं। ये हमारी हैंड्स की मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि आटा नहीं गूंद पाती हैं। उनको जॉइंट्स का मसला है, वो अपने हाथों की उंगलियों को ज्यादा मूव नहीं कर पाती हैं, प्रेशर नहीं दे पाती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता है। इस तकलीफ और परेशानी के बावजूद वो आटा गूंदती हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी खास उन बहनों के लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ आटा गूंदने का। आटा गूंदने के लिए आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है। थोड़े से बड़े साइज का आपने चम्मच लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने आटे को मिक्स करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा मैंने ज्यादा क्वांटिटी में लिया है और चम्मच के ही इस्तेमाल से हम बहुत ही आसानी से नरम और मुलायम आटा गूंद लेंगे। तो आटे को अच्छे से आपने पहले मिक्स कर देना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अब जाहिर है आप हमेशा ही आटा गूंदते हैं, बिगनर्स तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको पानी डालने का आइडिया तो होगा ही। मिक्स करने के बाद हमने लगानी होती हैं मुखियाँ। तो मुखियाँ लगाने के बजाय आपने एक गिलास का इस्तेमाल करना है और इस तरह से आपने गिलास से इसको स्मूथ कर लेना है बिल्कुल। जब आपने आटे के अंदर पानी बिल्कुल ठीक रखा होगा तो आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से गिलास और चम्मच की मदद से हमारा आटा गूंद रहा है। और याद रहे, ये तरीका मैं सिर्फ उन बहनों के लिए शेयर कर रही हूँ जिनको आटा गूंदने में प्रॉब्लम होती है, जिनको
जिनको जॉइंट्स का मसला है, जो हाथों को ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, जिनकी कलाइयों में दर्द होता है, फिंगर्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आटा गूंदने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वो इस तरीके से आसानी से आटा गूंद सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस पानी का लेवल बिल्कुल ठीक रखना है। अगर आटा सख्त होगा तो जाहिर है आपकी फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो गिलास से आटा गूंद लेने के बाद आपने थोड़ा सा पानी छिड़क के इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इस तरीके से आपका आटा जो है ना वो बिल्कुल नरम और मुलायम बनता है। आपको ज़्यादा मुक्कियाँ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही स्मूथ सा टेक्स्चर आता है। तो ये देखिए नरम बिल्कुल आटा गूंदा है और इसका टेक्स्चर भी बिल्कुल स्मूथ है। तो इस तरीके से आप आसानी से आटा गूंद सकते हैं। अच्छा, गर्मी के मौसम में अगर फ्रिज में रखने के बावजूद आटा आपका ख़राब हो जाता है तो आटे को आपने प्लास्टिक के बॉल में नहीं बल्कि स्टील के बॉल में रखना है। इससे आटा ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है और फ्रेश रहता है। अगली यूज़फुल किचन टिप देख लेते हैं। जब भी हम कड़ी या फिर दाल कोई भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा उबलती है और हमें मुसलसल चूल्हे के पास खड़े होकर चम्मच हिलाना होता है। तो गर्मी में इस परेशानी से बचने के लिए आपने क्या करना है, दाल के अंदर एक स्टील की कटोरी डाल देनी है। जब आप कटोरी डालेंगे तो जो बॉईल आ रहा है वो फौरन से बैठ जाएगा, यानी अब आपकी दाल उबलेगी नहीं, आप चाहे इसके पास खड़े हों या ना हो। और दूसरा आपका मसला ये हल होगा कि आपकी दाल जल्दी गल जाएगी। और सेम यही तरीका आप गोश्त को जल्दी गलाने के लिए भी कर सकते हैं। अब जैसा कि बकरा ईद आ रही है तो गोश्त अगर नहीं गल रहा है तो आप उसके अंदर स्टील का चम्मच या फिर स्टील की कटोरी डाल दीजिए। गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा और बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। ये इजी और सिंपल टिप्स आपके किचन के कामों को बहुत आसान बना देंगी। हमारा अगला हैक देख लेते हैं। देसी लहसुन छीलने में अगर प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस काम को भी आप मिनटों में कर सकते हैं। देसी लहसुन को छीलने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, एक मोटा कपड़ा लेना है और उसको बिछा लीजिए और लहसुन की सारी कलियों को आपने खोल लेना है, सारे जवे इसके अलग कर लेने हैं। अब आपने कपड़े को लपेट लेना है। अब आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है, ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपने लहसुन को बिल्कुल हल्का हल्का सा क्रश कर लेना है। बिल्कुल आपने इसका चूरा नहीं बनाना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको क्रश करना है, जिससे कि इसका छिलका जो होगा ना वो टूट जाएगा। अब आपने कपड़े को रब करना है लहसुन के ऊपर। मोटा कपड़ा लेंगे ना तो हल्का सा भी रब करेंगे ना, रगड़ देंगे इसको, तो इसके ऊपर से छिलके रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लहसुन पर से छिलके उतर चुके हैं और जो नहीं उतरे हैं उसको भी आप देखें आसानी से इस तरह से हाथ से आप उतार सकते हैं, क्योंकि ये बीच में से टूट चुका है इसका छिलका, तो वो आसानी से लहसुन से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके छिलके उतर रहे हैं। वरना क्या होता है कि हमारे नेल्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है लहसुन को छीलने के लिए, और इस छोटे छोटे लहसुन को छीलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो लहसुन के जवे रह गए हैं इसको दोबारा से ग्लास की मदद से क्रश कर लिया है हल्का सा, तो इसका छिलका टूट जाएगा और आसानी से जो है लहसुन छिलके में से निकल जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप इकट्ठा सारा लहसुन एक साथ छील कर रख लीजिए ताकि बाद में आपको इस्तेमाल करने में आसानी हो। और आप देख सकते हैं लहसुन हमारा साबुत है, टूटा नहीं है, सिर्फ छिलका उतरा है। देखिए रूटीन में जो हम खाने खाते हैं वो हमारी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं, और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि हम बैलेंस डाइट भी नहीं ले पाते हैं, जिसमें गोश्त, सब्जी, फल और नट्स वगैरह शामिल होते हैं। तो महंगे तरीन ड्राई फ्रूट्स यानी पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट वगैरह के बजाय आप सिर्फ सीड्स का भी यानी बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको काफी मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो बादाम हटा दीजिए, आपने सिर्फ कद्दू के बीज, चारों मगज और तिल का इस्तेमाल करना है। इन बीजों में मैग्नीशियम और कैल्शियम भरपूर मिकदार में होता है, जो कि हमारी और हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको आपने ओवरनाइट के लिए या फिर 5-6 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। भिगोकर रखने से इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का ज्यादातर इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और गर्मियों में हम इससे अवॉइड करते हैं। तो अगर आप इसको भिगोकर रखेंगे तो ये तासीर में बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे और आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और इसकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा दूध डालकर, ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इकट्ठा काफी सारा बना लिया है, 5-6 दिन का। आइस क्यूब ट्रे में डालकर इसको फ्रीज कर देंगे ताकि इसको यूज करने में आसानी हो। बस अब आपने इन क्यूब्स को डालना है दूध के अंदर और ब्लेंड
कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई भी मौसमी फल इसके अंदर डाल सकते हैं। आप इसके अंदर गोंद कतीरा भी ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया। आप इसके अंदर खजूरें भी ऐड कर सकते हैं, या सिंपली आप दूध के अंदर इस पेस्ट को मिक्स कीजिए और आप खुद भी इसका इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी दें। इससे आपके ब्रेन और हार्ट की हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे साबुत चीज़ें खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने इसका पेस्ट बनाकर दूध में डालकर दिया है ताकि बच्चे इसको ईजिली कंज्यूम कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपका घर छोटा है, कपड़े रखने की ज़्यादा जगह नहीं है, कपड़े हर जगह फैले रहते हैं, तो इन हैक्स के ज़रिए आप अपने ढेरों कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पुराना पिलो कवर यानी तकिए का कवर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, एक साइड से ये बंद होता है और दूसरी साइड से खुला हुआ होता है। तो जो बंद वाली साइड है उसके आपने सेंटर में से थोड़ी सी सिलाई को उधेड़ लेना है। सिलाई को जब आप उधेड़ लेंगे तो यहाँ पर होल हो जाएगा और इस होल को हम इस्तेमाल करने वाले हैं हैंगर के लिए। तो आपने क्या करना है, हैंगर ले लेने हैं और हैंगर को आपने पिलो कवर के अंदर डाल देना है। अगर आपके पास कोई अलमारी या कबर्ड नहीं है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स मिल जाते हैं कपड़ों को संभालने के लिए, लेकिन वो हर किसी की रेंज में नहीं होते हैं। इसी तरह के सेम ऑर्गेनाइज़र आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो उसी तरह का एक ऑर्गेनाइज़र मैं बहुत ही ईजी वे में आपके साथ बनाकर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस एक तकिए का कवर लेना है और 2 हैंगर्स लेने हैं, और कवर की जो ओपन वाली साइड है मजबूती देने के लिए यहाँ पर भी सिलाई लगाकर बंद कर दीजिए और हैंगर को अटैच कर लीजिए। मेरे पास क्लिप वाला हैंगर था तो मैंने क्लिप्स के ज़रिए इसको अटैच कर दिया है। और सेंटर में कोई भी बोर्ड रख दीजिएगा या फिर कार्डबोर्ड के जो गत्ते होते हैं डबल ट्रिपल करके, वो सेंटर में रख दीजिएगा ताकि एक अच्छी सी मजबूत सी बेस बन जाए। अब काफ़ी सारा स्पेस आपको मिल जाएगा यहाँ पर कपड़े रखने के लिए। इस ऑर्गेनाइजर को हैंग करने के लिए आप अपने घर में कहीं भी एक छोटी सी रॉड लगा दीजिए और वहां पर इसको हैंग कर दीजिए, या फिर इसके दोनों पल्लड़ों पर आप सिर्फ एक हैंगर अटैच करें। फिर इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर किसी खूंटी पर भी हैंग हो जाएगा। कपड़ों को संभालने के लिए एक और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ईजी ऑर्गेनाइजर बनाकर शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक दुपट्टे का इस्तेमाल किया है। कोई भी सूती या रेशमी दुपट्टा ले लीजिए जो आपके इस्तेमाल में ना हो, और उसके दोनों पल्लुओं को आपने बिल्कुल इक्वल कर लेना है। अब आपके घर में कोई पुरानी मेटल की चूड़ियां पड़ी हुई हैं जो टेढ़ी हो गई हैं या छोटी हो गई हैं, तो उनका आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो नीचे वाली साइड से दुपट्टे के अंदर मैंने चूड़ियों को डाल दिया है। 5 से 6 अदद आप चूड़ियाँ इसके अंदर डाल दीजिए जितना आपके दुपट्टे की लेंथ है। और एक और चूड़ी मैंने ली है, ऊपर जो ओपन वाली साइड होती है ना दुपट्टे की, वहाँ पर मैंने चूड़ी को डालकर इस तरह से नॉट लगा दी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो अब हम इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई अलमारी नहीं है तो इस ऑर्गेनाइजर को आप खूंटी पर टांग कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कपड़ों को फोल्ड कैसे करना है ये देख लीजिए। आपने कपड़ों को रोल करना है और इस तरह से ऑर्गेनाइजर में लगा देने हैं। आप चाहे तो इस दुपट्टे वाले ऑर्गेनाइजर में 3 पार्टीशन भी रख सकते हैं, 4 पार्टीशन भी रख सकते हैं। पहला पार्टीशन फिल हो जाएगा तो आपने चूड़ी को नीचे कर देना है, फिर दूसरा पार्टीशन फिल करना है, फिर चूड़ी को आपने फिक्स कर देना है। तो इस तरह से ये हिलेंगे नहीं, फिक्स रहेंगे और इजीली आपके कपड़े इसके अंदर आ जाएंगे। और देखिए काफ़ी सारे इसके अंदर कपड़े आ गए हैं। मैं इसको मूव करके भी आपको दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कपड़े गिर जाएंगे, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं इसके अंदर। इजीली आप कहीं से भी कपड़े निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, ना कपड़े गिरेंगे और ना ही इनकी तह खराब होगी। तो देखिए इस तरह से आप चूड़ियों को एडजस्ट करते जाइएगा। इसमें आप हर तरह के छोटे बड़े ढेरों कपड़े आसानी से रख सकते हैं। मैं आपको अलमारी में हैंग करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसे खूंटी पर भी हैंग कर सकते हैं। आइडियाज पसंद आए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।